को मेरा नमस्ते। सर्वप्रथम तो इंडोथाई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया हमारे प्रस्तुतिकरण के लिए। और प्रबुद्ध सौरभ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे ये बात पता चली और वो लगातार हमें प्रेरित करते रहे कि हम अपनी कविता भेजें। इसी कड़ी में मैं अपनी कविता आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। और सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना से शुरुआत करते हैं कि नमन आपको माँ वीणा पाणी, कलम को मेरी गति मिले माँ। नमन आपको माँ वीणा पाणी, कलम को मेरी गति मिले माँ। शब्दों से सेवा करूं निरंतर, मुझको आपकी भक्ति मिले माँ। और गोरी के पायल की छन छन, गोरी के पायल की छन छन को सातों सुर लिख पाऊं मैं। देश की पीड़ा हाथों को वह शक्ति मिले माँ। मैं अपना परिचय रखता हूँ कि मैं कौन हूँ। कि हिंद मेरी जान है, आकाश मेरा नाम है, और मेरी माटी मेरा गाँव ना गरे महोबा है। हिंद मेरी जान है, आकाश मेरा नाम है, और मेरी माटी मेरा गाँव ना गरे महोबा है। वीरता के गुण गाती आला हो उदल की जो, वो मेरी माटी मेरा गाँव ना गरे महोबा है। और पानी जैसा घोले जाता मुंह में पाने जहाँ का, घोले जाता मुंह में पाने पानी जैसा जहाँ का, वो मेरी माटी मेरा गाँव ना गरे महोबा है। और लोहे को भी सोना कर दे पत्थर जहाँ था, वो मेरी माटी मेरा गाँव ना गरे महोबा है। हमारे निर्णायक मंडल में जो 2 सदस्य हैं वो प्रेम लिखते हैं, और मैं भी प्रेम की बात करूंगा, मैं देश प्रेम की बात करूंगा और देश के उन प्रेमियों की बात करूंगा जिन्होंने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। किसी का भी नाम नहीं लूँगा और इशारे में अपनी बात रखता हूँ। सभी जिनका भी मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, किसी को भी मैं नाम से नहीं बुलाऊँगा और सांकेतिक रूप में अपनी बात रखता हूँ। कि सबसे पहले उसके पहले एक छंद कि जल भी है भारी होता, जल भी कठोर होता, हमें ना तो भारी ना कठोर होना चाहिए। कि जल भी है भारी होता, जल भी कठोर होता, हमें ना तो भारी ना कठोर होना चाहिए। और कैसे यूं विकास हो कि बाने हम सुभाष वो की ध्यान जिसका भारती की ओर होना चाहिए। और बाने हम सारा लो इतना आदिदेव महेश जितना, बाने हम सारा लो इतना आदिदेव महेश जितना, आभा मोहन जैसी चित्ते चोरे होना चाहिए। और किसी से ना रखो आस, करते रहो प्रयास, जीवन में नित्य नूतन भोरे होना चाहिए। अब मेरी कविता सांकेतिक भाषा में। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा नमन। कि निकले थे जब कुछ दीवाने, निकले थे जब कुछ दीवाने एक नया सवेरा लाने को, निकले थे जब कुछ दीवाने एक नया सवेरा लाने को, तब जाकर के हक छीना है ध्वजा तिरंगा फहराने को। निकले थे जब कुछ दीवाने एक नया सवेरा लाने को, तब जाकर के हक छीना है ध्वजा तिरंगा फहराने को। और ना लिया एक भी दाना कोई मरते भूखे ने खाने को, हंसकर वह बलिदान हो गया नहीं माना शीशे झुकाने को। और किसी ने सर पर लाठी खाई, किसी ने छाती पर बोली, हर एक श्वास फिर भी भारत माँ की जय बोली। भारत माँ के आगे जो अपनी माँ को भूल गया, 23 वर्ष का नया सा लड़का फांसी फंदे झूल गया। और भारत माँ के 2 और बेटे, भारत माँ के 2 और बेटे झूले थे उस बेटे के संग। जेलों में बदलाव को लेकर जीती थी एक बड़ी सी जंग। और भारत माँ के एक बेटे ने और करे थे प्राण न्यौछावर, भारत माँ के एक बेटे ने और करे थे प्राण न्यौछावर। अलग ही उसका रौला था और थे अलग ही उसके तेवर, बड़ा बड़ा अंग्रेज भी उसका भय हृदय में रखता था। भारत माँ का वो बेटा कमर में पिस्टल रखता था। और एक और नाम बताता हूं मैं तुमको भाई इशारों में, एक और नाम बताता हूं मैं तुमको भाई इशारों में। एक अलग ही जोश था भाई उस बेटे के नारों में। एक और नाम बताता हूं मैं तुमको भाई इशारों में। एक अलग ही जोश था भाई उस बेटे के नारों में। जय हिंद नारा दिया था किसने पता है भाई कितनों को, हर पल जो तैयार था अपनी भारत मां पर मिटने को। और जीवन ही उसका तो जाने कितना खुफिया था, बात उसी की हो रही है जो आजाद हिंद फौज का मुखिया था। कविता को थोड़ा छोटा करते हुए यहां से मातृशक्ति की बात करते हैं कि आओ करें अब बात जरा सी, आओ करें अब बात जरा सी भारत की बालाओं की, आओ करें अब बात जरा सी भारत की बालाओं की। चंदाशी शीतल और सूरज सी ज्वालाओं की, सबसे पहले मन में एक छवि उसी की आती है, पीठ पर बांध बेटे को जो अंग्रेजों से लड़ जाती है। एक थे उसकी जैसी और उसकी ही कदकाठी की, उसकी ही परछाई थी वह, उसकी ही वह लाठी थी। रानी थी एक और यहाँ गोरे जिससे डरते थे, नाम से जिसके सारे ही थर 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 कपते थे। अंग्रेजों के लहू की बूंदें, अंग्रेजों के लहू की बूंदें बहते बहते रुकती थीं, कि तूर की रानी जब जब भी रण में जाया करती थीं। और हम हर एक का नाम तो ला ही नहीं सकते, कितने सारे गुमनाम हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया। फिर भी मैंने प्रयास किया
और अंत में कि है नमन उनको भी, है नमन उनको भी जिनके नाम नहीं है इसमें, है नमन उनको भी जिनके नाम नहीं है इसमें, हिंदुस्तान की आज़ादी के जिसने भी देखे सपने, है नमन उनको भी जिसने है पीड़ा पाई, है नमन उनको भी जिसने जलिया में गोली खाई, है नमन उनको भी जो 1857 में बलिदान हुए, है नमन उनको भी जिनके ना गुणगान हुए, है नमन उनको भी जिनके कारण ध्वजा तिरंगा लहराया है नमन उनको भी जिनके कारण ये दिन आया है। नमन है मेरा हर एक को प्रणाम मेरा, भेंट स्वरूप अर्पण करता हूं यह छोटा सा काम मेरा। नमन मेरा है हर एक को प्रणाम मेरा, भेंट स्वरूप अर्पण करता हूं यह छोटा सा काम मेरा। पता नहीं मैं कितना यहां उनका गुणगान कर पाया हूं, जिनके कारण मैं आज़ादी में अपना जन्म पाया हूं, जिनके कारण लिख पाया हूं यह छोटी सी कविता, जिनके कारण लिख पाया हूं यह छोटी सी कविता। दीर्घ कार्य तो उनके थे, मेरे कार्य में सिर्फ लघु था। और वो जो हमारे लिए कर गए हैं मेल नहीं है उसका कोई, वो जो हमारे लिए कर गए हैं मेल नहीं है उसका कोई। लिख लो चाहे कितनी पंक्ति, लिख लो चाहे कविता कोई। जय हिंद, जय मां भारती।